ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम कैंटो 2 चैप्टर 2 वर्स 11। विभूषितम मेखलया अंगुलिकये महर्नाधेनुपुर कंकलादिभिः स्निग्धामला कुंचित नीलकुंतलये विरोचमानान् हासपेशलम्। वर्ड मीनिंग, ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिदान स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। विभूषिताम, वेल डेकोरेटेड। मेखलया, विद एन ornamental wreath about the waist। अनुगलयक, by finger rings। महाधने, all highly valuable। नुपुरा, ringing reglets। कनकना आदिवी, also by bangles। स्निग्धा, slick। अमला, spotless। अकुंचिता, curling, नीला, bluish। कुंतला, hair। विरोचामना, very pleasing। अनाना, face। हर्षा, smile। पेशलम, beautiful। Translation: he is well decorated with an ornamental wreath about his waist and ring studded with valuable jewels on his fingers. His reglets, his bangles, his oiled hair curling with a bluish tint, and his beautiful smiling face are all very pleasing. Purport: the Supreme Personality of Godhead is the most beautiful person amongst all others. And Srila Sukadeva Goswami described every part of his transcendental beauty, one after another, in order to teach the impersonalist that the personality of God is not an imagination by the devotee for facility of worship, but is the Supreme Person in fact and figure. The impersonal feature of the Absolute Truth is but his radiation as the sun ray are but radiations from the sun. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिदान स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो इस वर्ष में हम देखते हैं, इसके अंदर भगवान के फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है। तो भगवान के रूप गुण लीला है ना, पास्ट टाइम पैराफर्नेलिया, उनके बारे में बिल्कुल बताया जा रहा है कि जैसा कुछ मायावादी होते हैं वो सोचते हैं कि भगवान निराकार है ना, साकार नहीं है, केवल लाइट उनसे आती है ना, हमको भी जाके उसमें एकदम मर्ज हो जाना है। ऐसे जो लोग होते हैं इनको कहा जाता है दे आर पुअर फंड ऑफ नॉलेज। शास्त्रों का ज्ञान तो है क्योंकि वेद तो लोग पढ़ते हैं, है ना, लेकिन ज्ञान होने के साथ लेकिन पुअर ज्ञान है, कम नॉलेज है। अब कोई कह सकता है कि अरे वेद लोगों ने पढ़ लिया है, उस व्यक्ति ने वेद पढ़ लिया, उसको ज्ञान पूरा होना चाहिए। लेकिन शास्त्र दृष्टि से अगर देखा जाए तो पूरा नॉलेज कलयुग में तो केवल आप वेद से प्राप्त कर नहीं सकते, क्योंकि वेद को प्राप्त करने के लिए होना पड़ेगा आदमी को बहुत ज्यादा शुद्ध। व्यक्ति आज के टाइम में प्योर है ही नहीं। हमारी लाइफ स्टाइल इतनी इनरेगुलेटेड है, स्लीपिंग हैबिट्स बैड है ना, लाइफ स्टाइल बैड हो रखा है। लाइफ के कितने भी एस्पेक्ट को उठा के देखा जाए, फिजिकली और मेंटली और सोशली इमोशनली स्पिरिचुअली खत्म है बिल्कुल, है ना, बिल्कुल चाहिए। मतलब कहते हैं सोसाइटी जो है इम्बैलेंस है, और जब सोसाइटी इम्बैलेंस होती है इसका मतलब क्या है कि चीजों की कमी है ना। और प्रकृति का इतना शोषण कर हमने कर डाला लोगों ने टेक्नोलॉजी के नाम पे, एडवांसमेंट के नाम पे, कि फिर क्या हुआ है, एट लास्ट में क्या हुआ, प्रकृति ने अपने संसाधन संकुचित करने लगी है। प्रभुपाद जी कहा करते थे हमेशा कि जैसे प्रकृति है ना, अगर हम प्रकृति के अच्छे से टेक केयर करेंगे, उनकी अगर रक्षा करेंगे, तो प्रकृति अपने संसाधनों को खोलती है, मतलब और अपने आप को एक्सपैंड करती है। तो कोई ये नहीं कह सकता भूखा मर रहा है कोई, नहीं। लेकिन जब हम प्रकृति का शोषण करते हैं ना, जब हरास करते हैं हम चीजों का, तो प्रकृति अपने आप को संकुचित कर लेती है ना। जैसे देखते हैं कि हम पृथ्वी महाराज के केस में, जब वो थे तो जब वो राजा थे, पूरे ब्रह्मांड के राजा थे, उनके टाइम पे प्रकृति ने अपने को एक्सपैंड कर दिया था। कितने सारे पॉपुलेशन, बहुत जनसंख्या थी। लेकिन आज के टाइम पे लोगों ने बहुत पॉपुलेशन किया। पॉपुलेशन किस नाम पे कर रखा है लोगों ने? इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है ना, व्हीकल्स बना दिए हैं, टेक्नोलॉजी बना दी है, और हर चीज में ना कहीं से ऐसी चीजें जरूर घुसा देते हैं जिससे प्रकृति का नाश हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ईंधन, पेट्रोल, डीजल, है ना, ये सब चीजें है वायु को प्रदूषित करती है ना, नेचर को एक्सप्लॉइट करती है। अगर मानव में आवश्यकता है, क्या पहले जमाने में वैदिक काल में जो लोग रहा करते थे वो बिना बिजली के, बिना डीजल पेट्रोल के रह लेते थे, है ना। लेकिन हमने आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी के नाम पे पूरा एडवांसमेंट करके चीजें बेकार कर दी बिल्कुल। ऐसा नहीं कहते कि जरूरत नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए लिटरली में, अगर शास्त्रों के एंगल से, तो जरूरत है नहीं। क्योंकि हमारे जो शास्त्र होते हैं और जो हमारे पहले के आचार्य थे, जो ऋषि मुनि होते हैं, वो हमेशा दूरदर्शी होते हैं। मतलब देना सब दूरदर्शी होते थे, तो उनको पता होता था कि क्या हमें तक लेना और क्या नहीं लेना। लेकिन जो आजकल के साइंटिस्ट है, तथाकथित वैज्ञानिक जो है ना, उनको नॉलेज है चीजों की, लेकिन अब कहें तो माया के ज्ञान को बहुत ज्यादा है। अगर उनको कहें कि भगवान के लिए कुछ करो एडवांसमेंट के नाम पे कुछ ढंग का निकालो, तो वो नहीं निकालेंगे। लेकिन ऐसी आलतू फालतू उल्ट उल्ट चीजें निकाल के प्रकृति का शोषण अवश्य करेंगे। ऐसे लोग होते हैं।
तो ये तथाकथित साइंटिस्ट है तो ठीक नहीं है, डीमन है एक्चुअली देखा जाए तो। लेकिन पहले के टाइम में जो मुनि होते थे साइंटिस्ट, तो वो कुछ ना कुछ खोज किया करते थे। कैसा खोज किया करते थे? जो नेचर को एक्सप्लॉइट ना करे, प्रकृति को बर्बाद ना करे और हमारा हेल्प करे, है ना, रीचिंग मूवमेंट को बढ़ाने में हेल्प करे, है ना, लोगों की लाइफ को थोड़ा स्टेबल बनाए। किस लिए स्टेबल बनाए? ताकि लोग की लाइफ अगर स्टेबल है, फेवरेबल है, तो भक्ति के अनुकूल चीज हो पाए। ऐसा नहीं है कि भक्ति के अनुकूल चीज ना हो, बिल्कुल एक्सप्लॉइट कर दे चीजों को, है ना। ये चीजें बिल्कुल दे एक्सप्लॉइट अस फुल्ली, ऐसी चीज बच के रखना चाहिए, है ना। तो अभी मैं ये एक्चुअली जो अपना 11th जो वर्ष है, इसका पर्पज छोटा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि 12th वाला वर्ष भी थोड़ा पढ़ देते हैं ना, 12th वाला। तो 12th वर्ष पढ़ते हैं। The Lord's magnanimous pastimes and the glowing glancing of his smiling face are all indication of his extensive benedictions. One must therefore concentrate on this transcendental form of the Lord as long as the mind can be fixed on him by meditation. Purport थोड़ा पढ़ते हैं इसका। In the Bhagavad Gita 12.5, it is said that impersonalist undergoes a series of difficulty programs on account of his impersonal meditation, but the devotee, due to the Lord's personal service, progresses very easily. Impersonal meditation is therefore a source of suffering for the impersonalist. Here, the devotee has an advantage over the impersonalist philosopher. The impersonalist is doubtful about the personal future of Lord, and therefore he always tries to meditate upon something which is not objective. For this reason, there is an authentic statement in the Bhagavatam regarding the positive concentration of the mind on the factual form of the Lord. तो हम देखते हैं जो निराकारवादी जो होते हैं ना, वो बहुत तपस्या में जाते हैं, मतलब भगवान के अगर प्राप्त करने के लिए तो बहुत तपस्या में जाते हैं और बहुत तप करते हैं। हम देखते हैं आज के टाइम पे भी जो साधु वाधु होते हैं तथा योगी योगी जो होते हैं, है ना, तो ज्यादा जनरली देखते हैं हिमालय पे रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं ना, ये सब चीज होती है। तो हमारे शास्त्रों में इसका विधान है एक्चुअली, लेकिन कलयुग में नहीं है सब चीजों का ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए, कैसे बता, हाँ, जैसे सतयुग था, उसमें भगवान को प्राप्त करने का क्या तरीका था कि आदमी तपस्या करता था जाके, लेकिन उस टाइम लोगों की आयु 1 साल हुआ करती, 1 लाख साल हुआ करती, सॉरी 1 लाख साल हुआ करती थी, है ना। उसके बाद फिर उसमें फिर ध्यान के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता था, तो उसमें लोगों की आयु ज्यादा होती थी, है ना, हेल्थ लोगों की अच्छा होता था, है ना, और वो मतलब जैसे डाइट वाइट भी ठीक होती थी और वातावरण भी शुद्ध हुआ करता था, है ना। उस केस में फिर हम कर सकते थे। फिर त्रेता युग आया, भगवान राम का समय आया, उस टाइम भी लोगों को दिक्कत नहीं थी, मतलब आराम से भगवान राम के शासन काल में रह रहे हैं ना। अभी अयोध्या मंदिर का उद्घाटन होने वाला 22 जनवरी को, हम देख रहे हैं, लोग बहुत उत्साहित है। लेकिन हम ये देखेंगे कि क्या ये उत्साह राम मंदिर बनने के बाद बना रहता है या कम हो जाता है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है ना, ये देखा जाएगा। या हम इसको पिकनिक स्पॉट बना देंगे फिर से कि आओ बस दर्शन करो बस हो गया। राम जी की शिक्षाओं को हम अपनाएंगे नहीं जीवन में, लेकिन जयकारे लगाएंगे बहुत जोर जोर से। लगाना गलत नहीं, बहुत अच्छा है, कम से कम कुछ तो हो। लेकिन अब वही बात है, उद्घाटन होने के बाद हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है इस पे, इसका इंतजार करेंगे। तो भगवान राम के टाइम पे त्रेता युग में भगवान को प्राप्त करने का तरीका क्या होता कि यज्ञ किया करते थे, है ना, बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे ना। तो यज्ञ के अंदर एक्चुअली क्या करते थे लोग, यज्ञ कर करके और इतने सारी चीज मतलब दान दक्षिणा दिया करते थे। उस टाइम कोई भी मतलब ऐसा नहीं होता था कि गरीब है सब, क्योंकि राजा का शासन है, भगवान राम का समय है, तो लोग अपने अपने काम को कर्तव्य को अच्छे से निर्वहन करते हैं, तो डेट्स ऑल, कोई मतलब मिस्टेक भी नहीं होता था, है ना। तो किसी को कोई किसी कमी नहीं होती थी और बड़े बड़े अनुष्ठान यज्ञ, है ना, ये सब कार्य किया करते थे लोग, ठीक है। तो हम देखते हैं जैसे भगवान राम ने, चक्रवर्ती उस टाइम राजा हुए थे भगवान राम जी, तो अश्वमेध यज्ञ करते। अश्वमेध क्या होता है कि जो राजा लोग होते हैं जिनको चक्रवर्ती सम्राट बनना होता है, मतलब पूरे ब्रह्मांड का जो राजा बनना होता है जिनको, तो वो अपना घोड़ा हर जगह दौड़ाएंगे, ठीक है, हर जगह छोड़ेंगे। और इसका मतलब अगर कोई सिराज ने अगर रोक दिया घोड़े को, इसका मतलब युद्ध होगा, युद्ध करके फिर हम जीतेंगे और तो वो राजा बनेगा, आगे कंटिन्यू होगा चीजें। लेकिन भगवान राम के समय पे हम देखते हैं कि चीजें, क्योंकि कोई धर्म के अनुसार अगर जीवन जीता है तो अगर प्रजा भी अगर खुश है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो ऑटोमेटिकली चीज होती है, कोई मिस्टेक की वजह से इसमें मुद्दा ही नहीं आता। फिर उस टाइम लोग की आयु कितनी हुआ करती थी, त्रेता युग में लोग की आयु हुआ करती थी 10,000 साल, है ना, 10,000 साल भी गुड इनफ। उसके बाद धीरे धीरे और डिग्रेडेशन आया, है ना। लेकिन इसका मतलब हम ये समझना चाहिए कि आयु है, इसका मतलब यूथ हुड ज्यादा होगा ना, यूथ हुड ज्यादा होगा ना इन सब जितने भी मैं आपको ड्यूरेशन बता रहा हूँ लाइफ की। उसके बाद द्वापर युग आया, द्वापर युग में लोगों की आयु होगी 1,000 साल, है ना। उस टाइम भगवान को प्राप्त करने का क्या तरीका था कि उस टाइम लोग ना बड़े बड़े मंदिर बनाया करते थे भगवान के, बड़े बड़े मंदिर अर्च विग्रह बड़े बड़े बनाया करते थे ना, और अनुष्ठान किया करते थे,
भगवान के जो ज्वेलरी है ना, जो ऑर्नामेंट्स है, उन सबको दान दक्षिणा देते थे, तो उस टाइम ये तरीका था। फिर धीरे धीरे लोगों की आयु बहुत कम होती गई। फिर आया कलयुग, सबसे पापी तापी युग आया, जिसमें सारे पापी आत्माएं आ गई। जो लोग बहुत सारे दुष्कर्म करके रह गए, वो पापी आत्मा कलयुग में आए। हम इसका सैंपल देखते हैं, हर जगह मिलते हैं सैंपल, है ना, आए दिन सैंपल देखने को मिलता है। इस टाइम लोगों की आयु होगी 100 साल। अब 100 साल भी, अब अभी के टाइम पे देखा जाए फिलहाल तो 100 साल भी नहीं रहा है एक्चुअली। हमारे दादा परदादा जिया करते थे 100 साल, है ना, 110 साल, इतना मतलब कम से कम होता था, स्कोर हुआ करता था। लेकिन अब है, अब कलयुग में एक्चुअली 100 साल का भी स्कोर नहीं रहा। क्यों? पाप रहित। पाप पाप आदमी की आयु कम करता है। इसलिए व्यास देव जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है, क्या लिखा है, कि कलयुग में बड़ा ये बकवास युग है, बेकार युग है, क्योंकि लोग इसमें आयु कम है, लोग दुर्भाग्यशाली हैं, बुद्धि भी कम है ना, लेकिन फिर भी बहुत खुश है। बोल रहे का इसमें जो जो जीवात्माएं आ रही है ना, बहुत पुण्यवान है। क्यों है? कह रहा इस टाइम हरि नाम संकीर्तन निकला है। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप लेके स्वयं साक्षात धराधाम पे आए हैं, और अपने पास आने का खुला ऑफर दे रखे है ना। जैसे भजन भी है, नदिया गोद्रुम में नित्यानंद महाजन, प्रभु आ गए माय दबी के बीच, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, अपराध शून्य है लहो कृष्ण नाम ना, कृष्ण माता कृष्ण माता कृष्ण धनो प्राण। तो नदिया गोद्रुम में नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु आए हैं, और वो भक्ति का प्रेम बांट रहे हैं, आओ और ले जाओ फ्री में। लेकिन ये भी लोग नहीं कर रहे हैं ना। तो ये स्वर्णिम युग है बिल्कुल। और इसको भगवान को प्राप्त करना बहुत आसान तरीका है। इसमें क्या करना है? चैंट करना है, भगवान के नामों का जप करना है, थोड़ा उनके बारे में सुनना है, थोड़ा प्रचार करना है, थोड़ा थोड़ा हर चीज करेगा तो आदमी ऐसे तर जाएगा। जो प्रहलाद महाराज ने भागवतम में बता रखा है, भक्ति के 9 जो विधियां हैं, अगर उनका हम पालन करेंगे एज इट इज, है ना। और एज इट इज मतलब एक परंपरा के अंतर्गत, एक पारंपरिक वैष्णव परंपरा के अंतर्गत, है ना, अगर हम ऐसे रूल रेगुलेशन इफ यू फॉलो दैट, तो डेफिनेटली बेनिफिट होगा। और बेनिफिट क्या है, हम तो चीजें ही इतनी अच्छी हो जाएगी, क्या कहना फिर, है ना। उसके बाद धीरे धीरे फिर ग्रेजुअल चीजें हम आगे भक्ति में बढ़ते आएंगे, है ना। और एक्चुअली इसमें क्या है कि जितना ज्यादा हमारे में शुद्धता आएगी, प्योरिटी आएगी ना, उससे और ज्यादा लाभ होगा। क्योंकि अगर प्योरिटी नहीं आएगी तो फिर आदमी डल हो जाएगा, बिल्कुल डल हो जाएगा। फिर भक्ति में भी आके बाद में आलसी हो जाएगा, डल हो जाएगा, है ना। तो मैं इसमें बता रहा था आपको कि जैसे जो जो योगी है, ध्यानी है, तपस्वी है, ये सब ना, ये सब का जो टाइम लाइन था, ये पहले के युग में हुआ करता, कलयुग में नहीं है। कलयुग में आप तपस्या नहीं कर सकते, है ना, आप ध्यान नहीं कर सकते, आप पहाड़ों पर नहीं जा सकते, हिमालय पर नहीं जा सकते, आप कहीं नहीं जा सकते। पता है क्यों? आयु ही नहीं है। अब कितने साल तपस्या करोगे? 10 साल, 15, 20 साल वही करोगे, फिर इधर ही टाइम भूल जाएगा आदमी। शरीर ही इतना कमजोर है कि आदमी उधर ही टाइम भूल जाएगा, है ना। टैग का मतलब आदमी अपना शरीर छोड़ सकता है, त्याग त्याग सकता है ना। तो हम उतना यहाँ पे तपस्या भी नहीं कर सकते, खाने पीने पे भी कंट्रोल नहीं हो सकता, बहुत सारी चीजें है। इसलिए इसमें भागवतम के स्कैंटो में बताया जा रहा है, इस वर्ष में बताया जा रहा है कि जो योगी योगी है, जो निराकारवादी है, उनसे लाख गुना बेहतर एक भक्त है। अब क्यों ऐसा भक्त को बेहतर क्यों कहा गया? क्योंकि कोई ऊपरी दृष्टि से देख के तो कह सकता है अरे यार भक्त कहाँ सही है, ये तो बस खाते पीते रहते हैं, है ना। लेकिन अगर एक एंगल देखा, सही एक एंगल देखा जाए ना, तो जो योगी है, ध्यानी है, तपस्वी है, वो एक तरह की तपस्या कर रहे हैं, और उनको भी उसका अहंकार है। किसका अहंकार है? योगियों को, कि मैं तप कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं तर जाऊंगा। और लास्ट में क्या होता है? इनको अहंकार है भगवान के अंदर जाके मिल जाने का, बिल्कुल ना, ब्रह्म ज्योति में मिल जाने का। तो ये लोग फिर ऊपर जाते हैं, गिरते भी है, क्योंकि ये लोग अपनी जो भी चीज करते हैं अकेले करते हैं। और जो आदमी संसार में अकेले रहेगा गिरेगा। एक्चुअली हमें सपोर्ट चाहिए संसार में ना, जैसे बच्चे को माता पिता का सपोर्ट चाहिए, और धीरे धीरे भक्ति आदमी कोई करता है तो गुरु का सपोर्ट चाहिए, संप्रदाय का सपोर्ट चाहिए, भगवान का सपोर्ट चाहिए। तो इतने सारे सपोर्ट लेकर भक्त चलता है, तो गिरता भी है तो भक्त लोग संभाल लेते हैं। लेकिन इम्पर्सनलिस्ट जो होते हैं, अपने ध्यान में सिर्फ मग्न रहते हैं, उस केस में जब वो गिरते हैं तो उन्हें करेक्ट करने वाला कोई नहीं होता। अब कुछ सुधारने वाला अगर नहीं है गार्जियन सही का, तो व्यक्ति गिर जाएगा। ये तो एक्चुअली फिक्स है, ये नियत है, ये नियति है संसार का, इसलिए वो गिर जाते हैं। और भक्त का बेनिफिट एक क्या होता है कि वो साथ पूरा संप्रदाय होता है। मतलब जैसे अपना संप्रदाय का नाम है गौड़िया वैष्णव, सॉरी ब्रह्म मध्वा गौड़िया संप्रदाय, है ना, ये है। तो पूरे संप्रदाय का सपोर्ट है हमारे साथ, है ना। तो कुछ अगर होता भी है, मतलब भक्ति में ये नहीं है कि हम गिरते नहीं है, गिरते ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन फिर हम अपने आप को रिकवर कर पाते हैं। कैसे? पूरा सपोर्ट है संप्रदाय का, गुरु का आशीर्वाद होता है, वैष्णव कृपा होती है, भक्तों का संग होता है ना, भगवान का आशीर्वाद होता है। तो बहुत सारी चीजें होती है, और इसमें एक्चुअली हम पाप नहीं कर पाते इसमें चाह के भी, क्योंकि इसमें नियम दिए जाते हैं, कुछ नियम दिए जाते हैं, रूल रेगुलेशन हमें कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट दिए जाते हैं, कोड्स एंड कंडक्ट फॉलो करने के लिए कहा जाता है। वो हम करते हैं तो शुद्धता आती है, प्योरिटी आती है। उस केस में हम भगवान के लिए चीजें कर पाते हैं और गिरते भी है, तो कोई लॉस क्या है? कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़ जाते हैं। और प्रयास तो ये रहता है कि हम ना गिरे, लेकिन पुण्य कर्म में पिछले के हमारे जो प्रारब्ध है वो हमें गिरा देते हैं, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि हम कितना हो सके आगे बढ़ते हैं भक्ति में। ये एक्चुअली दैट्स द बेनिफिट।
The process of meditation recommended here in Bhakti Yoga or the process of devotional service. After one is liberated from the material condition, Jnana Yoga is the process of liberation from the material conditions. After one is liberated from the condition of material existence, is that it means what it means when one is nivritt, as previously stated herein, or when one is freed from all material necessities, one becomes qualified to discharge the process of Bhakti Yoga. Therefore, Bhakti Yoga includes Jnana Yoga. In other words, the process of pure devotional service simultaneously serves the purpose of Jnana Yoga because liberation from material condition is automatically achieved by the gradual development of pure devotional service. These effects of Bhakti Yoga are called anarth nivritti. Anarth nivritti. These things which are artificially acquired gradually disappear along with the progress of Bhakti Yoga. Meditation on the lotus feet of Supreme Personality of Godhead, the first processional step, must allow its effect by anarth nivritti. The grossest type of anarth which binds the conditioned soul is material existence is a sex desire. And this sex desire gradually develops in the union of the male and female. When the male and female are united, the sex desire is further aggravated by the accumulation of buildings, children, friends, relatives, and wealth. When all these are acquired, the conditioned soul becomes overwhelmed by such entanglement, and the false sense of egoism or the sense of myself and mine becomes prominent, and sex desire expand to various political, social, altruistic, philanthropic, and many other unwanted engagements, resembling the form of the sea waves, which becomes very prominent at one time and at the next moment vanishes as quickly as a cloud in the sky. Okay. So देखते से मतलब भौतिक संसार में आदमी को फंसाने का क्या तरीका है, मतलब आदमी क्यों फंसता है भौतिक संसार में। इसका सबसे बड़ा कारण प्रपात जी बताते हैं इस परपट के अंदर, सेक्स लाइफ, मतलब स्त्री और पुरुष का आकर्षण, एक स्त्री का पुरुष की तरफ आकर्षण, एक पुरुष का स्त्री की तरफ आकर्षण। तो क्या ये गलत है? मतलब ये सब नहीं करना चाहिए, मैरिज नहीं करना चाहिए, शादी वादी नहीं करना चाहिए, बच्चे नहीं करना चाहिए, क्या शास्त्र मना करते, कंडेम करते हैं? शास्त्र मना नहीं करते हैं, ठीक है, शास्त्र कहते करो, लेकिन शास्त्र ने अगर हमें वर्णाश्रम अगर दिया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, तो हर व्यक्ति को हर चीज फॉलो करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको हर चीज करते जाना, पहले ब्रह्मचारी फिर गृहस्थ फिर वानप्रस्थ, नहीं, कोई ब्रह्मचारी डायरेक्ट सन्यास में जा सकता है। वो एक्चुअली एक्सेप्शनल केस है कि अगर किसी मान लो किसी का मन ही नहीं चाहिए, उसको पता चलेगा मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, मेरे को भगवान की प्राप्ति करनी है, भक्ति करनी है, सेवा करनी है और आगे निकल जाना है और कल्याण करना है लोगों का। मेरा 5 परिवार की जगह मैं चाहता हूँ मेरा 5 लाख परिवार है ना, पर जब शादी वादी करता है तो 5 परिवार होता है। जब ऐसे हम कोई ब्रह्मचारी सन्यासी बनता है तो 5 लाख 10 लाख कितने हम सेवा कर पाते हैं लोग की ना। तो ये हमारी श्रद्धा पर डिपेंड करता है, पिछले कर्मों के हिसाब से कि हमारे माइंड में एक्चुअली चल क्या रहा है ना उस व्यक्ति के, कि हम कितने लोग की सेवा करके संतुष्ट है। तो कोई हम 5 लाख करके संतुष्ट है, इसलिए हम शादी नहीं करते, हम पूरे परिवार को अपना मानते हैं, है ना। तो इस केस में गुरु की आज्ञा से चेक कर सकते हैं। लेकिन जहां तक भौतिक संसार में देखा जाता है कि लोग आकर्षण होता है, इसलिए गृहस्थ आश्रम में जाने की अनुमति गुरु देते हैं, लेकिन कहते हैं भाई डिसिप्लिन में रह लेना, अनुशासन में जीवन को जी लेना, अपने नियमों का पालन करना, माला का जप करना, 16 माला का जप करना, नियमों का पालन करना, और ये ध्यान रहे कि तुम्हें निकलना भी है गृहस्थ आश्रम से, ठीक है, अल्टीमेटली फंसना नहीं है। लेकिन कलयुग में देखते ज्यादातर लोग फंस जाते हैं, एक कुत्ता बिल्ली भी फंस गया है अपने में परिवार में, तो इंसान की तो छोड़ ही दो, है ना। तो इस केस में लोग फंस जाते, पता है क्यों? गुरु का आश्रय नहीं है, भक्ति तो करते नहीं बचपन से। प्रहलाद महाराज कहते हैं 5 साल की उम्र से बच्चे को भक्ति करनी चाहिए एक व्यक्ति को। 5 साल उम्र, यहाँ 50 साल हो गए लोग भक्ति नहीं करते, 5 साल में क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। तो इस केस में हमारे शास्त्र कहते हैं भाई ऐसा जीवन तो एक सुअर का और एक कुत्ते का भी होता है, तो ऐसे जीवन का क्या फायदा एक्चुअली ना। हम लोग को ये नहीं कह रहे, लेकिन हमारे शास्त्र बताते हैं चीजों में। लेकिन अगर कोई गृहस्थ आश्रम में अगर जा भी रहा है, गलत नहीं जाए, लेकिन धर्म के अनुसार अगर अपनी लाइफ को जीता है, लीड करता है ना, और शास्त्र कहना मानते हुए जो गुरु कह रहा है वो कर रहा है जिटी, और तब फैमिली का ध्यान रखता, कोई दिक्कत नहीं फिर उसको। लेकिन ये पता नहीं चाहिए कब निकलना है। लेकिन ज्यादातर केस में लोग निकलते नहीं है, ये समस्या है। क्योंकि एक कीड़ा आपने देखा होगा, एक कोकुन का एक कीड़ा होता है, वो कोकुन का जो कीड़ा होता है ना, बहुत अच्छा सा भाई धागा से अपने आप को बांधता है, और फिर वो सोचता है वाह बहुत मजा आएगा, मैंने अपना पूरा परिवार बना लिया है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, है ना। और जैसे उसकी उम्र होती है, पता चलता है भाई साहब उसी कोकुन के कीड़े के जो कीड़ा है ना, उसी में फंस के मर गया, टाइम बोल गया। ये क्या हो गया? इस केस में क्या हुआ, उस कीड़े को पता तो था बांधना कैसे है, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि निकलना कैसे है ना। जैसे जार है, जार के अंदर केकड़ा है,
एक केकड़ा निकलना चाह रहा है बाहर, लेकिन बाकी केकड़ा सब खींच रहे हैं, भाई तू भी आ तू भी आ, इस तरीके से उसको दबाया जा रहा है, खींचा जा रहा है। तो इन दिस केस क्या कर सकते हैं, इन दिस केस अगर हम शास्त्रों का सहारा लेंगे तो डेफिनेटली फायदा होगा, नहीं तो फिर तो अल्टीमेट तो लफड़ा है। और इस पर इस वर्ष के अंदर भी थोड़ा ये आगे बताया गया, जैसे मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ध्यान नहीं रखना चाहिए फैमिली का, परिवार का रखना चाहिए, लेकिन व्यक्ति को समझना चाहिए कि अल्टीमेट गोल लाइफ का क्या है ना, अल्टीमेट गोल पता होना चाहिए। और अगर व्यक्ति को लगता है कि मेरे को शंका है, मेरे को डाउट है, मेरे को दिक्कत है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ चाहिए, इसीलिए तो कहा जाता है गुरु के पास जाओ, उनका सहारा लो, वो बताएंगे आपको क्या करना नहीं करना, अपने हिसाब से बैठ के नहीं करना चाहिए एक्चुअली हमें, है ना। क्योंकि हमारे पिछले जन्म कितने कर्म होते हैं बेकार वगैरह, हमें खुद ही नहीं पता होता हम सही क्या कर रहे हैं, गलत क्या कर रहे हैं ना। तो इन दिस केस हम सहारा ले सकते हैं गुरु। और यहाँ आगे बताया जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि अलग अलग तरह के हैं, तो सबसे बढ़िया जो योगा बताया गया है, क्या बताया गया, भक्ति योगा। और भक्ति के अंदर, भक्ति योगा के अंदर भगवान क्या कहते हैं कि मेरे को वो व्यक्ति बहुत पसंद है, वो व्यक्ति वो बहुत ज्यादा डियर है जो मेरा प्रचार करता है, और व्यक्ति वो भगवान को बहुत डियर है जो भगवान के पास आता है लेकिन ज्ञान के आधार पर आता है ना, पूरी जान के कि भगवान है कौन, क्यों है, कब से है, और उनका अल्टीमेट ट्रुथ जान के आता है। एटलीस्ट हम अल्टीमेट ट्रुथ कभी नहीं जान सकते, लेकिन जितना हमारे अधिकार के अनुसार भगवान हमको देते हैं, वो अगर कोई जान के आता है, व्यक्ति पर्सन अगर जान के आता है, वो ऐसे व्यक्ति को भगवान कहते हैं आई लाइक देम वेरी मच, है ना। इन दिस केस भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति मेरे को बहुत ज्यादा डियर है, वो व्यक्ति मेरे को बहुत ज्यादा प्रिय है, ऐसा व्यक्ति मेरे को ना प्रिय हुआ था ना होगा। इस केस में भगवान बताते हैं चीजों के बारे में ना। तो जो भक्ति योग का जो प्रोसेस है, भक्ति योग का जो प्रोसेस है, तो ये अल्टीमेट है ना। So all conditioned souls are made after these different forms of sex desire, and one shall see for himself how much he has been freed from such material hankerings based primarily on the sex desire. As a person feels the hunger satisfied after eating each morsel of foodstuff, he must similarly be able to see the degree to which he has been freed from sex desire. The sex desire is diminished along with various forms of the process of bhakti yoga, because bhakti yoga automatically by the grace of the Lord effectively results in knowledge and renunciation. Even if the devotee is not materially very well educated, knowledge means knowing things as they are, and if by deliberation it is found that there are things which are at all unnecessary and natural, the persons who has acquired knowledge leaves aside and unwanted things. When the conditioned soul finds by culture of knowledge that material necessities are unwanted things, he becomes detached from such unwanted things. This stage of knowledge is called vairagya, or detachment from unwanted things. We have previously discussed that the transcendentalist is required to be self-sufficient and should not beg from the rich blind person to fulfill the bare necessities of life. Shri Sukadeva Goswami has suggested some alternatives for the bare necessities of life, namely the problem of eating, sleeping and shelter, but he has not suggested any alteration for sex satisfaction. One who has the sex desire will with him should not at all try to accept the renounced order of life. For one who has not attained to this stage, there is no question of a renounced order of life. So by the gradual process of devotional service under the guidance of a proper spiritual master and following the principle of Bhagavatam, one must be able at least to control the gross sex desire before one accepts the renounced order of life. हाँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया जा रहा है। यहाँ पर बाजी बता रहे हैं, जैसे कोई लोग कहते हैं कि मेरे को वैराग्य का जीवन जीना है ना, ब्रह्मचारी आश्रम में जाना है या और भक्ति में ग्रेजुअल, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस केस में ना व्यक्ति को तब तक नहीं आना चाहिए जब तक वो पूर्ण से शुद्ध ना हो जाए, जब तक उसे लगे कि मेरे को इसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने हमें कहा है ये बेड नेसेसिटीज हमारे लिए क्या है, स्लीपिंग, ईटिंग और शेल्टर, ये नेसेसिटीज है। इसके अलावा उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि सेक्स लाइफ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर किसी डिजायर है भी अगर इस केस के अंदर, उस केस के अंदर व्यक्ति क्या कर सकता है, अपनी नेसेसिटीज को, अपने जो इंद्र तृप्ति की जो भावना है उसको पूरा करे भाई, ऐसे ना आ जाए। फिर अगर वो ऐसे आ गया गिर जाएगा, फिर फायदा क्या उस चीज का, उसका लाभ नहीं है ना, केवल लॉस ही लॉस है। तो इन दिस केस व्यक्ति को हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है, मतलब उसको समझाया जाता है भाई थोड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस के थ्रू आओ, भक्ति की पद्धति को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप आओगे, अपने आप ही मन शुद्ध होगा, दिमाग शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध होगा, तब ठीक है। और ये तब होगा कब, एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के गाइडेंस में चीजें होगी, एटलीस्ट तभी होगा, नहीं तो ऐसे तो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है ना। इन दिस केस हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि हमें किस तरीके से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, और जो इंपॉर्टेंट रूल रेगुलेशन का हमें पालन करने का प्रयास करना चाहिए ना। हरे कृष्ण, श्रीपाद की जय।